नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने का कोई सरल उपाय बताइए। तो आज इसी के ऊपर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वो ज़्यादा कोई तंत्र मंत्र से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो केवल आपका भक्ति भाव देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम जो मेथड आपको उनको प्रसन्न करने का बताएंगे, जो विधि बताएंगे, वो बहुत ही सिंपल विधि है। उसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र 1 मिनट में ही महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। वो कैसे, पूरा विधि आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शिव ऐसे महादेव हैं या ऐसे देवों के देव हैं जो मात्र आपका भक्ति भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैलाश पर निवास करने वाले महादेव आपका प्रेम देखकर ही आपके ऊपर रीझ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो महादेव की अनेक साधनाएं करते हैं, लेकिन क्या हो जब आप कोई साधना ना कर पाओ, लेकिन फिर भी यदि आपको महादेव से बहुत प्रेम है, भोले शंकर से प्रेम है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको सामग्री की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उन्हें दिल से प्रेम करना पड़ेगा। यदि आपके दिल में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, उनके प्रति आपका रुझान नहीं है, आप केवल मात्र एक यांत्रिक कार्य करते हुए ही उनका पूजन करते हैं, तो इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आप यांत्रिक रूप से रोज़ पूजा करते हैं सुबह शाम, उसका आपको क्या प्रभाव मिल सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सुबह शाम रोज़ पूजा करते हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिलता है। तो वैसे तो हमारा विशेषता ये कहना रहता है कि आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए साधना कीजिए, प्रॉपरली दीक्षा लीजिए। लेकिन कई लोगों को दीक्षा लेना संभव नहीं हो पाता है, वो इजी टास्क चाहते हैं। लेकिन इजी तो ये है, लेकिन उसमें आपको प्रेम लाना आवश्यक रहेगा। यदि आपको महादेव के प्रति या अपने इष्ट देव के प्रति यदि प्रेम है, तभी आप इस उपाय को सफल बना पाएंगे। कैलाश निवासी भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। आपको इसमें कोई जप नहीं करना है, किसी रुद्राक्ष माला का उपयोग नहीं करना है, ना ही हमसे या पीताम्बरा परिवार से या कहीं और से दीक्षा लेने की आवश्यकता रहेगी। तो आपको करना क्या है, आप प्रतिदिन आप मंदिर जाइए, भोले शंकर को पंचामृत से स्नान कराइए। यदि पंचामृत संभव ना हो तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, खाली सिंपल जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके। आपको बता दें कि शिव को अभिषेक बहुत ही प्रिय है। शिव को अभिषेक प्रिय है, गणेश भगवान को दूर्वा प्रिय है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इनको और भी अधिक प्रसन्न आप करना चाहते हैं, तो मात्र आप शुद्ध सात्विक बेल पत्र उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। और बेल पत्र चढ़ाने का भी एक विशेष तरीका रहता है। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उनके ऊपर बेल पत्र अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल उपाय है। यदि मान लीजिए आपके पास पंचामृत नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हैं, या आप डेली किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम सोमवार के दिन आप जाइए, शिवालय जाइए, वहाँ पर शिव का अभिषेक कीजिए शुद्ध जल लेकर के और बेल पत्र चढ़ा दीजिए। फिर आप देखिए, यदि उसमें आपकी श्रद्धा है, यदि उसमें आपका प्रेम है, तो निश्चित ही भोले बाबा आपसे प्रसन्न होंगे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन इसमें आपका भाव देखा जाएगा। भोले बाबा कभी ये डिमांड नहीं करते हैं या कभी वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ विशेष भोग लगाएं या कोई और विशेष फूल अर्पित करें
या कोई विशेष रत्न अर्पित करें या आप उन्हें मुद्रा या रुपए का भेंट करें, वो कभी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो तो मात्र भाव के भूखे हैं और मात्र आपके एक बेल पत्र से और एक आपके अभिषेक करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उसमें श्रद्धा भाव होना बहुत ज़रूरी है। आपके हृदय में महादेव का स्थान होना बहुत ज़रूरी है। आप मंडे टू मंडे ये कर सकते हैं। यदि आप पूरे सप्ताह ये नहीं कर पाते हैं तो मंडे टू मंडे आप ये कर सकते हैं। इससे शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और भगवान शिव आपके ऊपर इस सरल उपाय से ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।